बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बे तबीबी में वेलकम कहता हूँ। मेरा ये बेसिकली चैनल है हेल्थ रिलेटेड। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ और मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, ताकि आवाम को हेल्थ रिलेटेड मैटर से आगाही दूँ। ठीक है, एक दिन आमतौर पे मैं वीडियो मेरी उर्दू में होती है और अगले दिन जो है वो इंग्लिश में उसी बीमारी के मुतालिक होती है। क्योंकि मैं बाहर होता हूँ तो यहाँ पे तो ज़्यादातर जो ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो मैं उसी के हिसाब से इंग्लिश में भी वीडियोस लगाता हूँ। ठीक है, लेकिन चूँकि मेरा बुनियादी ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो मैं अपने मुल्क के हालात से भी बाखबर रहता हूँ। तो आज जो मेरी वीडियो है वो इसी हवाले से है। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ा सियासी उसके जो हमारे उस जो हालात से उसका ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो लेटेस्ट अभी वाक़या हुआ। अभी मैं थोड़ी देर पहले ख़बरें सुन रहा था, वो जो तलाल चौधरी और जो आयशा बलोच का वो जो उसको तलाल चौधरी को जो मार पड़ी है। और वो ख़बर मैं सुन रहा था और बड़ा वैसे मुझे हंसी आ रही थी कि जी मैं तंजीम साज़ी करने गया था। अब सोचने की बात है कि रात को 2:30 बजे कौन सी तंजीम साज़ी होती है। ठीक है, तो बेसिकली चक्कर कुछ और है। और ये जो है ना, वैसे तो खैर मैंने ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए बगैर सबूत के, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं कि जो है ना इसका कुछ उसके साथ वो था, पहला कुछ अफेयर था, बाद में उसका वो अलहदगी होगी। ठीक है, जो आयशा बलोच है, जो ये तलाल चौधरी। ठीक है, तो अब रात को जब 2:30 बजे आप जाएंगे और वो भी अपने जिनके साथ आपके तल्लक टूट चुका हो, और फिर ज़ाहिर है उसके भाइयों से मारी पड़ेगी ना, तो उसने काफ़ी हड्डियाँ, उसकी जो हड्डी पे फ्रैक्चर भी आया, उसका इलाज चल रहा है। तो खैर ये जो है ना, ये वैसे भी तलाल चौधरी इतना बदतमीज़ आदमी, अगर इसकी माजी की तकरीरें सुने तो इसमें जो है ना बहुत इसने बदतमीज़ियाँ की हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि ये नून लीग ने इसने क्या रखा। वैसे खैर नून लीग का भी वो है कि जो दुनिया जान के गुंडे और जो इस तरह के जो लोग उन्होंने अपनी पार्टी में रखे हुए हैं। पार्टी तो बेसिकली इनका मकसद ही करप्शन करना है। ठीक है, और बड़े लोग सही कहते हैं इनके बारे में। PMLN से बनता है पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। ठीक है, और एक दो जो उनका लीडर है वो जो बैठा हुआ है बाहर, अपना पूरी कौम को बेवकूफ़ बना के और इलाज के बहाने चला गया, और ऊपर से वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ वो तकरीरें कर रहा है। बेसिकली इनका मकसद क्या है कि हुकूमत में जब हों, ठीक है, तो सब कुछ वो ठीक है। ठीक है, और जब आप हुकूमत से निकल जाएं, आप जनाब सारे इदारे भी गलत हैं, कोर्ट भी गलत हैं, और जनाब आर्मी भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जब आपके जो करप्ट आइडियाज़ हैं वो आप उसको ज़ाहिर आर्मी तो नहीं सपोर्ट कर सकती। पहले तो खैर आर्मी की भी बड़ी गलतियाँ हैं शुरू में, जब जो इनको लेके आने वाले भी आर्मी वाले हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कोई जमहूरी पार्टी तो है नहीं। अब मैं समझता हूँ कि जो पहले ये राहिल शरीफ के ज़माने से, और ख़ास तौर अभी तो जनरल बाजवा साहब हैं, तो आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने सियासत में नहीं आना। तो ये उसके आर इशारे पे तो ज़्यादा नहीं चलते थे जो नवाज शरीफ कहता था। तो अब फिर ये जो अभी वो कहता है जी हमें इमरान खान से नहीं, जी इमरान खान को लाने वालों से पे एतराज़ है। अब सोचने की बात है कि इसका मतलब कि तुम एक तरह के अवाम के जो उससे लड़ रहे हो, जो क्योंकि अवाम इमरान खान को लाने वाले तो अवाम है। अगर फ़ौज तुम्हें समझती है कि फ़ौज लेके आई, तो किधर है सबूत? कोई आज तक तुमने ट्रिब्यूनल पे कंप्लेंट तो नहीं की कि यहाँ पे इलेक्शन पे धांधली है। PTI तो बार बार कहती है भाई जहाँ पे आपको लगता है कि वाकई रिगिंग हुई है तो आप कंप्लेंट करो। ठीक है, कंप्लेंट तो करते नहीं हैं, क्योंकि पता है उनको सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लेटेस्ट जो 2018 वाला जो इलेक्शन हुआ है वो सबसे आलमोस्ट फेयरेस्ट इलेक्शन हुआ है। और अगर थोड़ी बहुत रिगिंग हुई भी है तो वो भी नून लीग की फेवर करने के लिए की गई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर रिगिंग ना होती तो PTI ज़्यादा अक्सरियत ले जाती। एनीवेज, तो इसको जनाब हर एक से मसला होता है नवाज शरीफ को। ये बेसिकली इसका जो माइंड क्या है वो मुझे पता है ना, कि ये हर एक को अपना एक तरह का ज़ाती ग़ुलाम समझता है, चाहे वो बड़े से बड़ा इदारा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो है फिर आर्मी हो। ठीक है, और हमला करवाने सुप्रीम कोर्ट में इसी पार्टी ने हमला कराया था, और लेटेस्ट जो मरियम नवाज़ ने जो नैब पे हमला किया। इनका बेसिकली जो पॉलिटिक्स यही है कि इदारों को अपने वो ग़ुलाम बनाओ और जो मतलब मर्ज़ी करो, करप्शन करो, कोई इनको ना पूछे। और अगर वो कोई इदारा इनके ख़िलाफ़ बात करता है तो उन पर जनाब प्रेशर डालो, उन पर जनाब वहाँ पे चढ़ाई कर दो और मारपीट करो। ठीक है, तो ये तो बेसिकली इसका जो पार्टी है, ये इनका कोई फ्यूचर तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता। और जो है मुझे तो समझ नहीं आती कि अभी भी इनके जो कुछ सपोर्टर अभी तक मौजूद हैं, या तो ये बहुत ही कुछ मासूम लोग हैं जिनको कुछ दुनिया का पता नहीं है, या बहुत ही कुछ जाहिल लोग हैं जो अभी तक इन ये मुस्लिम लीग और ये जो पीपल पार्टी, जो पप्पू पार्टी जो इसका नाम रखा है लोगों ने, वो जो है उसको सपोर्ट करते हैं।
हमारे असल में अवाम का भी तो कसूर है ना कि जब आप 35-40 साल से इन करप्टों को आप जब देंगे इक़्तिदार तो फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा ना। तो अभी जो मैं समझता हूँ कि शुक्र है कि कोई ईमानदार बंदा आया है इमरान खान साहब की शक्ल में, जो बड़े जो है ज़बरदस्त उनका पॉलिसीज़ हैं और वो जो इस्लाम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी जो कल उन्होंने जो तकरीर की थी UN में, ठीक है, तो वो ज़बरदस्त तकरीर है और सही जो है एक तरह की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। वो यूनाइटेड नेशन का अपना क्लियर कट मौक़िफ़ पेश किया इन्होंने कश्मीर के हवाले से। फिर ये जो गरीब मुल्कों से जो पैसा चोरी हो जाता है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में। तो अब मैं यहाँ पे ये भी लोगों को कहना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे अक्सर जनाब वो कंप्लेन कुछ करते हैं जिनको चीज़ों की समझ आया नहीं, और पहले वो कंप्लेन करना चाहिए वो इमरान खान के दौर में महंगाई होगी। महंगाई तो नहीं थी ना, जब आप ये दुनिया ये जो चोर हैं बड़े बड़े, ये जो इनके जो नून लीग और ये जो पीपल पार्टी या ये ज़रदारी नवाज शरीफ, जब आप वो डॉलर आप मुल्क का जो आप डॉलर चोरी करके आप बाहर अपने बैंकों में वो लेके जाएंगे, जायदादें बनाएंगे, फिर आप ऑफशोर कंपनियां बनाएंगे, तो ज़ाहिर है मुल्क से ज़र मुबादला जाएगा। मुल्क में अगर डॉलरों की कमी होगी तो महंगाई तो होगी ना। लेकिन अब जैसे जैसे सिस्टम ठीक होगा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात। और मैं समझता हूँ अभी भी इमरान खान साहब की जो बड़ी रुकावट है उनके लिए वो ये है कि हमारे जुडिशरी का निज़ाम बहुत स्लो है, और उसमें भी मैं समझता हूँ कभी भी जो है ना कुछ लोग जो है ऐसे इदारा में जो मुतबर इदारे होने चाहिए कि अभी भी कुछ लोग इन करप्टों का साथ दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सख्त सज़ाएँ हों, जो इस्लामी तरीके से सज़ाएँ हों ना, ज़रा चोरों को सज़ाएँ दें ना, तो सारा ये लूटा हुआ पैसा जो है मुल्क में रखें तो कैसे डॉलर नीचे आएगा, और डॉलर जब नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि महंगाई की क्या वजह है, ठीक है। और फिर इन्होंने जो पार्टी बनाई हुई थी पिछले दिनों, जो मैं उनकी बड़ी फ़नी वो मुझे तो हंसी आ रही थी, जो कि उन्होंने लॉन्च किया है PDM के नाम से, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मैं समझता हूँ कुछ दिनों बाद तो उसको लोग ये कहना शुरू कर देंगे ये पाकिस्तान, बल्कि है भी सही है कि पाकिस्तान डकैती मूवमेंट, ये चोरों की जो है एक उन्होंने मूवमेंट बनाई है। चोरों का क्या नज़रिया होगा, उन्होंने बस अपनी करप्शन बचाने के लिए आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसको तो खैर हुई है, और कुछ अर्से बाद तो इसका नाम ही नहीं रहेगा ये, बल्कि इसको लोग एक और नाम से भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान डम्बस मूवमेंट, ठीक है। ये कौन सी मूवमेंट है, इनके पीछे क्या है, इनका कोई नज़रिया है? इनका कोई नज़रिया नहीं, अपना चोरी बचाना, आवाम को गुमराह करना, इमरान खान के ख़िलाफ़ भड़काना। जी हमारे ये जो ज़ाती दुश्मनी हो रही है, ज़ाती दुश्मनी है तो अच्छा, नैब भी आपका वो ज़ाती दुश्मन है, आर्मी भी आपकी ज़ाती दुश्मन है, इमरान खान भी दुश्मन है, अवाम भी दुश्मन है, सारे बस ये मिल के चोर इकट्ठे हुए हैं। एक पहले ये कहते थे हम उसका वो शहबाज शरीफ वो एक ड्रामेबाज है, वो जो कहता था जी मैं उसका ज़रदारी का पेट फाड़ूंगा, पैसा निकालूंगा। अब वो सारे मिल के बैठे हुए हैं चोर इकट्ठे। तो आवाम को मैं समझता हूँ समझ आनी चाहिए, अभी भी बहुत मैं समझता हूँ कि शऊर की कमी है हमारे अवाम में, जो अभी भी कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो करप्ट पार्टीज़ हैं PPP और जो है PMLN, ये बिल्कुल इनका मुझे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता। इंशाल्लाह ये बिल्कुल टाइम फिश होने वाले हैं। या तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये तुर्की की तरह इस्लामी जमहूरी निज़ाम आएगा आइंदा फ्यूचर में, इमरान खान साहब सदर बन जाएंगे, या फिर यह कि अगर 2023 में जो इलेक्शन होंगे अगर इसी पार्लिमानी निज़ाम ये कंटिन्यू रहा तो फिर से इंशाल्लाह भरपूर तरीके से PTI बल्कि अभी 4 सूबों में इंशाल्लाह अक्सरियत लेके आ जाएगी। क्योंकि आखिर में जो है ना ऑनेस्टी चलती है, और ऑनेस्ट बंदा ही इंशाल्लाह इस मुल्क का हुक्मरान रहेगा, ठीक है। तो ये अगर इमरान खान ना भी आते तो ये सिस्टम आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री ले लें, जब बहुत ज़्यादा करप्शन होती है तो फिर ये कि आस्ता आस्ता सिस्टम ठीक होना शुरू होता है, या बिल्कुल मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, या फिर आस्ता आस्ता सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर ऑनेस्ट बंदे आ जाते हैं और वो समझने लग जाते हैं कि ये करप्शन अगर जारी रहे तो मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। और ये जो कितने ये वैसे मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी लीडर हैं और इस तरह के जो करप्ट हैं, और ख़ास तौर पे ये जो एक ये इनके साथ मिलाया होता है मौलाना वो फजल रहमान, जिसको मुल्ला डीजल के नाम से लोग याद करते हैं, तो वो हर पार्टी अन करप्टों से मिला होता है, जिन्हें छुप के और अच्छा सारे फ़ौज से मिल रहे होते हैं, ठीक है। अभी जो मैं सुन रहा था न्यूज़ के मिल रहे होते हैं, फ़ौज से सारी इनकी मुलाकातें कर रहे होते हैं, और ऊपर से अवाम को ये बता रहे होते हैं जी मैं ये सारी ये गलत काम फ़ौज कर रही है, ठीक है। अंदर से बस इनको इक़्तिदार चाहिए। पहली बार मौलाना को अभी सीट नहीं मिली तो वो तड़प रहा है, ठीक है। इनको इक़्तिदार चाहिए बस, किसी भी सूरत में ये जो ना
उनका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि मेरी कुर्सी कायम रहे। ऊपर ऊपर से जनाब फ़ौज को बुरा भला कह रहे होते हैं और अंदर अंदर से मुलाकातें कर रहे हैं। ये सारे इनके जो पिछले दिन वो मोहम्मद ज़ुबैर की वो लीक हुआ था कि वो भी मुलाकातें करते हैं। ये ऊपर ऊपर से जो नवाज शरीफ, ये जो पीपल पार्टी, ये मौलाना डीदर अंदर अंदर से बस फ़ौज की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमें दोबारा लाओ। फ़ौज को लाने वाले यही लोग हैं, सियासी लीडर, और फिर कहते हैं जी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़ौज इंटरफियर करती है। ठीक है, तो ये जो है ना सारा ये ड्रामेबाजी है। अवाम को बेचारे हमारे सादा लोग वो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जो है ना ख़ास तौर पे ये जो करप्ट पार्टी, इनका तो मुझे कोई बिल्कुल इंशाल्लाह कोई ये जो ख़त्म हो जाएंगी। ना मौलाना डीदर का मुझे कोई फ्यूचर नज़र आता है, ना पीपल पार्टी का, और ना ये मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो जो है ये मेरी जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें से काफ़ी लोग एग्री करेंगे। बेसिकली देखें, अवाम का भी तो काम है ना, अवाम के आप अपने आप को आगाही रखें कि आप पहचानें कि कौन जो है हमारे हाथ में सही है और कौन जो है वो गलत है। तो अगर लेट्स से 1996 में जब इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई थी, अगर उसी वक्त हमारी कौम को शऊर होता और वो जो है वो इनको सपोर्ट करती खान साहब को, तो आज हमारे मुल्क जो है ना तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता। क्योंकि जब ऑनेस्ट बंदा आएगा तो ज़ाहिर है वो मुल्क को सही ठीक करेगा, सिस्टम को ठीक करेगा, और इन करप्टों का कोई फ्यूचर नहीं है इंशाल्लाह हमारे कंट्री में, और ये तबाह होंगे। और वो थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इन जो करप्टों को, जो मनी लॉन्डर को, मुझे समझ नहीं आती ये जो बाहर के मुल्क ख़ास तौर पे इंग्लैंड, ये इनको जनाब अल्ताफ़ हुसैन जैसे और ये जो साग डार जैसे को जनाब लोगों को ये जो असाइलम दे देते हैं। ठीक है, पता नहीं शायद इनको इन गवर्नमेंट में पिछले दिनों एक बंदा बात कर रहा था कि जिन्हें शायद इनको ब्लैक मनी मिलती है, इस तरह के जो लोगों को असाइलम दे देते हैं, और जो आम जो जेन्युइन लोगों को ये देते नहीं असाइलम। ठीक है, और फिर जनाब जब पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको और लेके आती है और कोर्ट से पुलिस से एविडेंस लेके आती है इन चोरों के ख़िलाफ़, ठीक है, तो करप्टों के ख़िलाफ़ अल्ताफ़ हुसैन और साग डार को, तो ये बरतानिया की हुकूमत उनको वापस नहीं भेजती। भाई अगर एक तरफ तो आपने फैटफ का कानून बनाए और एक तरफ जनाब आप मनी लॉन्डर को यहाँ पे आप पनाह दे रहे हैं, आप आम लोगों को कहते हैं जी आप चले जाएं वापस, और वहाँ पे कोर्ट से आप जो है ना आप इंसाफ मांगें, और इन चोरों करप्टों को जनाब आप मनी लॉन्डर को आप पनाह देते हैं अपनी कंट्री में। पता नहीं इनका ये इनका क्या मकसद है। तो ये जो है ना ये कोई इनके जो गोरों का भी ये जो सिलसिला है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं इनको मुझे ऑनेस्टी इतनी नज़र नहीं आती है। ऊपर ऊपर से बड़े अच्छे बनते हैं कि जी हमारा सिस्टम ठीक है, और अंदर अंदर से जो दुनिया की जान का मनी लॉन्ड्रिंग, जो गरीब मुल्कों का पैसा है वो इधर इनके जो ऑफशोर कंपनियों में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बरतानिया, अमेरिका, ये जैसे मुल्कों में आ जाता है, उनके तो आपको पैसा वापस देना आप गरीब मुल्कों को। ये इनके भी डबल स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, तो आवाम को इन चीज़ों का आगाही रखनी चाहिए और इन चीज़ों से बाखबर रहना चाहिए और सच की पहचान करनी चाहिए। ठीक है जी, इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और घंटी के निशान को क्लिक करें, और ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त पहुँच जाएँ। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक का बटन दबाएँ और जो है दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।